अगर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊं जिससे आप मार्केट के ऊपर जाने पे या नीचे जाने पे तो पैसा बनाएंगे प्लस आप फंडिंग से पैसा बनाएंगे, और अगर मैं स्ट्रैटेजी को बोलूं 2x फंडिंग स्ट्रैटेजी, तो बिल्कुल सही होगा स्ट्रैटेजी का नाम, क्योंकि इससे आपको 2 तरीके से फंडिंग आती चली जाएगी। कैसे आएगी ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब यहां पर आप मेरी स्क्रीन पर देखिए, एक तो आपको दिख रहा है यहां पर बिटकॉइन के अंदर आपको फंडिंग दिख रही है 0.009% की, और ये हर 8 घंटे में या तो क्रेडिट या डेबिट होती है। फंडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर फंडिंग पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि लॉन्ग अगर आपने लॉन्ग किया तो आपके पैसे डिडक्ट होंगे, ठीक है, और अगर आपने शॉर्ट किया तो आपको पैसे रिसीव होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर फंडिंग नेगेटिव है, अब बिटकॉइन का एक चचेरा भाई है BCH, बिटकॉइन कैश परपेचुअल, जिसके अंदर आपको फंडिंग दिख रही है यहां पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव करने पे लॉन्ग पे आपको पैसे रिसीव होते हैं और आपको यहां पर डिडक्ट होते हैं अगर आप शॉर्ट करते हो। तो अगर मैं ठीक इसका उल्टा कर दूं, क्या करूं, मैं BCH को लॉन्ग कर दूं और बिटकॉइन को शॉर्ट कर दूं, तो क्या होगा आप मुझे बताइए। अगर मैंने बिटकॉइन को शॉर्ट किया तो बिटकॉइन के नीचे जाने पे तो मुझे पैसे आएंगे, बट ऊपर जाने पे मेरा लॉस होगा, बट ऊपर जाने पर BCH में मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। सो ये एक तरीके से हेज हो जाएगा। बट इसका कोरिलेशन कितना है? क्या 100% का कोरिलेशन है? एग्जाम्पल है, नहीं, इसका 100% का कोरिलेशन नहीं है। अगर आप इसका कोरिलेशन चेक करेंगे तो 60-70% का कोरिलेशन दिखेगा। तो इसका मतलब है कि गैप बढ़ भी सकता है, गैप कम भी हो सकता है, और इस पर हम ज़बरदस्त ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि गैप, जैसे इंडियन मार्केट में भी लोग, अगर मैं बोलूँ निफ्टी ऊपर जाती है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाती है। आप कहोगे हाँ ऐसा होता है, बट इसमें भी रिलेशन जो है 70-80% का है। 20% टाइम ऐसा हो सकता है कि निफ्टी ऊपर जा रही है और बैंक निफ्टी गिर रही है, या फिर निफ्टी गिर रही है और बैंक निफ्टी बढ़ रहा है। तो इसलिए 100% का कोरिलेशन नहीं है। बट क्या इंडियन मार्केट में लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करते? क्या निफ्टी बैंक निफ्टी की कोई आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी, आर्बिट्राज तो नहीं बोलेंगे, बट क्या ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज नहीं है? भाई हमने भी ट्रेड किया और इसमें पैसा बनता भी है, जाता भी है, बट फिर लोग एवरेज कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने बिटकॉइन को शॉर्ट कर दिया और जो आपका BCH है उसे लॉन्ग कर दिया। अब अगर आपको इसमें डर लग रहा है तो ये रहा मेरा अकाउंट, मैं काम करता हूँ, ये रहा मेरा BCH 100x लेवरेज पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर अभी डॉलर्स में ले लेता हूँ और यहाँ पर कुछ भी ले लो, $2000 ले लेते हैं, ठीक है। $2000 की नोशनल वैल्यू से मैं यहाँ पर इसे बाय कर देता हूँ। बेस्ट बिड लगा दी मैंने, बाय कर दिया, खत्म, अभी आ जाएगा ट्रेड। और बिटकॉइन को जाके BTC को मैंने लिया, इससे जाके सेम पूरी फुल लेवरेज ले लो आप, लेवरेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मेरा क्रॉस पे अकाउंट है इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। आइसोलेटेड पे गलती मत करना, ये करने की लिक्विडेट हो जाओगे, ठीक है। $11 लग रहे हैं सिर्फ $2000 की ट्रेड मारने के लिए। ये मैंने यहाँ पर BTC को शॉर्ट मार दिया, ये एकदम से आया नहीं है, तो इससे थोड़ा सा हम लिमिट चेंज करके खरीद लेते हैं, थोड़ा बढ़ के खरीद लेते हैं, 8-9 पे खरीदते हैं, आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने किया तो इसे 5 करके खरीद लेते हैं, आ जाएगा। मैंने 5 करके खरीदा, आ गया, तो जो भी बेस्ट बिड होगा वो आ जाएगा। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर बिटकॉइन जो है नीचे जाने पे मुझे पैसे देगा। हो सकता है BCH भी साथ में नीचे जाए, बट यहाँ से बढ़ने के चांसेस BCH के ज़्यादा होते हैं। जब मार्केट भागती है तो होता क्या समझो, अगर मार्केट भागेगी तो BCH क्या है, BCH एक ऑल्ट कॉइन है। तो जब बिटकॉइन भागेगा, मान लो बिटकॉइन जो है BTC 2% भागता है, तो जनरली होता क्या है, BCH हो सकता है 4% भाग जाए। अगर यहाँ पर 10% का मूव बिटकॉइन में आया तो यहाँ पे 20% तक का भी मूव आ सकता है, हो सकता है ना भी है, तो वो गैप है एक। तो यहाँ पर ये ट्रेड लेने का बेनिफिट क्या हुआ कि ऊपर जाने पर मुझे BCH प्रॉफिट देगा, बट हाँ गिरने पे भी BCH ज़्यादा गिर सकता है। तो अगर मैं इस ट्रेड को एवरेज मारने के लिए रेडी हूँ, परफेक्ट है। अब ये तो एक स्ट्रैटेजी हुई, बट इसमें अब होने क्या वाला है, यहाँ से मुझे फंडिंग रिसीव होगी, यहाँ से मेरी फंडिंग जाएगी, बट फंडिंग का परसेंटेज देखो BTC में 0 चेंज होती रहती है, 0.089 हो गई, और अगर मैं BCH की बात करूँगा 0.04 है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब भाई मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। जो मैंने मार्जिन यूज़ किया है ना, 20 और 9, इसके हिसाब से कितनी फंडिंग आनी है
ये मैं आपको 1 मिनट में कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि फंडिंग आएगी नोशनल वैल्यू के हिसाब से। तो $2000 पर इंटू 0.04 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो सिर्फ $0.8 आएंगे 8 घंटे के, और 3 दिन में 3 बार आएंगे क्योंकि ये होता है, तो $2.4 पर डे आएंगे इनटू, अभी एक एल्गो ने ट्रेड लिया है, ठीक है, आपके सामने एल्गो चल रही है। सो इनटू कितना, इनटू 30, तो 30 दिन में $72 आ जाएंगे। और मेरा मार्जिन कितना लगा है, मेरा मार्जिन $20 लगा है। तो $20 लगा के $72 तक आ सकते हैं। बट यस, इनके बीच में $72 का प्लस या माइनस भी आ सकता है। तो अभी जैसे अब $3 यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं जा रहे, तो ये ऐसे चलता रहेगा, हिलता रहेगा, बट अब फंडिंग कंफर्म आती रहेगी। ये तो हुआ BCH में। इसी तरीके से आपको बिटकॉइन में भी फंडिंग आएगी। कैलकुलेट करके बताना $2000 की नोशनल वैल्यू पर अभी का जो बिटकॉइन का फंडिंग रेट है, ये आप चेक कर लो। ये रहा बिटकॉइन का फंडिंग रेट। एक सेकेंड, बिटकॉइन पर क्लिक करते हैं। सो बिटकॉइन में अगर आप देखोगे फंडिंग है 0.0089 की, ऑलमोस्ट 0.01% की फंडिंग रहती है जनरली। बट अभी के हिसाब से बताना कि 1 महीने में कितनी फंडिंग आएगी $2000 की नोशनल वैल्यू पर। और अगर आप देखोगे ट्रेड जो है सिर्फ $9 से लगी है, आपको मजा आएगा। बट यस, गैप बढ़ सकता है। सिमिलरली इथीरियम, ETH और ETC में भी ट्रेड बिठाई जा सकती है। और ETC की जो फंडिंग है ना, ये तो भाई साहब गजब है। ETC की फंडिंग देखो 0.06 की मिल रही है हर 8 घंटे में। जाके मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, इसे भी मैं $1000 से बाय कर देता हूँ। ये मैंने बाय मार दिया, ठीक है, आपके सामने बेस्ट बिड लिया और यहाँ पे एक ट्रेड मार दी। और जैसे ये ट्रेड आएगी तो मैंने इथीरियम को जाके यहाँ पर शॉर्ट कर देना है। इथीरियम को जाके आप $1000 की नोशनल वैल्यू से शॉर्ट कर देंगे। एक बार ये आ जाए। सो ETC आ गया मेरे पास है, ETC आ गया। इसे हम जाके यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। ये हमने शॉर्ट कर दिया, जस्ट अ सेकेंड। सो जैसे ही वो टच होगा वो आ जाएगा, ट्रेड आ गया। ओके, सेल भी हो गया, बाय भी हो गया। सो सेम $1000 की नोशनल वैल्यू से इनकी भी फंडिंग आप कैलकुलेट करके बताना। फिर भी मैं आपको ETC की बता देता हूँ, क्योंकि ETC की बहुत इंप्रेसिव है। 0.06 की मिल रही है हर 8 घंटे की। और $1000 की नोशनल वैल्यू से कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। 1000 इंटू 0.06 डिवाइड बाय 100, तो $0.6 आ रहे हैं इंटू 3, $1.8 आ रहे हैं इंटू 30। ये $1000 से $54 आ रहे हैं, ठीक है, 1000 से। तो ये BCH से भी ज़्यादा है, क्योंकि $100 से ज़्यादा आएंगे। और इसमें लगे कितने हैं, ETC में लगे $19 लगा के महीने के $54। आपको कम लग रहा होगा, कोई बात, मेरे को बताना था, मैंने बता दिया। अब एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। अब आप लोग जैसे ही trade.mirrorpip.com पर जाएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। यहाँ पर जाके आप स्ट्रैटेजीज में जाइएगा, आपको BTC BCH और ETC ECH की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। इस स्ट्रैटेजी में बेसिकली क्या होता है, इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ। ये स्ट्रैटेजी को आप मिरर कर सकते हैं, आपके अकाउंट में एल्गो से ट्रेड्स आने शुरू हो जाएंगे। और इसमें होता क्या है कि एग्जाम्पल के लिए BCH जो है, अगर वो इसका ट्रेंड हम पकड़ते हैं, सुपर ट्रेंड, एक सिंपल सा इंडिकेटर यूज करते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर क्या है। मान लीजिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर BCH का जो इंडिकेटर है पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये BCH को जाके लॉन्ग कर देगा। बट आप कहोगे यार यहाँ से यहाँ तक BCH नीचे भी तो आ सकता है, तो लॉस दे सकता है। तो इसके साथ एक ऑप्शन को बाय कर देता है, और वो ऑप्शन होता है BTC का। और जब ट्रेंड रिवर्स होगा तो इसका साइड वाइस वर्सा कर देता है। उस टाइम पर ये सेल करता है बिटकॉइन को, और फिर भी ऑप्शन के साथ उसे हेज कर देता है, ठीक है, हेज कर देता है। तो ये स्ट्रैटेजी भी आपको लॉन्ग साइड पे BCH से फंडिंग और शॉर्ट साइड पे BTC से फंडिंग देती रहती है। प्लस डायरेक्शन से जो पैसा आएगा वो तो पैसा आएगा ही आएगा। अब सिमिलरली यहाँ पे आपको ETC ETH की भी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। अब देखो एक चीज़ है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी हम टाइम टू टाइम बैक टेस्ट भी करते रहते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट भी करते रहते हैं। रिजल्ट अगर कुछ भी लगता है कि ठीक नहीं आ रहा, तो फिर यहाँ पर स्ट्रैटेजी की डिटेल चेक कर लेना। कभी कभी हमें स्ट्रैटेजी को अपडेट भी करना पड़ता है, तो आपको अपडेट्स यहाँ पर दिख जाएंगे कि अपडेट क्या किया है उस स्ट्रैटेजी को टाइम टू टाइम। तो मिरर पिप पर जाके आप स्ट्रैटेजीज को कोई भी मिरर कर लो, तो आपकी ऑटोमेटिकली एल्गो ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। फाइनली आपको ये लॉजिक कैसा लगा कि अगर आपको BTC BCH का और ETC ETH का पेयर मिल रहा है, तो क्या इस पेयर से फंडिंग से आप पैसा बना सकते हो, वो भी 2x। मैंने आपको इसी वीडियो में 2 स्ट्रैटेजीज बताई हैं। अगर एक बार में वीडियो समझ नहीं आई, फ्री में अवेलेबल है, बार बार जाके देखो।
बट आपको समझना है कि फंडिंग भी एक ज़बरदस्त चीज़ है, इससे पैसा बन सकता है। सो फाइनली अगर आप चाहते हैं इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखें, सो आप कमेंट में लिखिएगा येस वी वांट मोर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ कॉपी ट्रेडिंग से ऊपर भी बात करने की कोशिश करूँगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा। बट आई होप अगर ये अभी तक की जो सीरीज़ है इस पर अगर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर मैं शायद इस आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू ना करूँ, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस पर लोग कम व्यूज़ आते हैं, कम एंगेजमेंट आती है, तो मेरे चैनल की एवरेज भी गिरती है। बट मुझे लगता था कि यार ये इस तरीके की चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, आपको फ्री में सिखानी चाहिए। लोग इसके कोर्स बना के भी बेच सकते हैं, बट मैंने आपको फ्री में सिखाने की कोशिश करी। आई होप आपको ये पूरा कोर्स वैल्यूएबल लग रहा होगा। आप अपना जो भी आपको लग रहा है अभी तक, वट एवर यू फील लाइक, वट एवर इज़ योर फीडबैक, कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये जो हम ट्रेड कर रहे थे ये सारे हम डेल्टा एक्सचेंज पे कर रहे थे, तो आप भी डेल्टा एक्सचेंज पे आके ट्रेड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज का। तब तक के लिए यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।